खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सब किसान भैया और बहनों को आपके भैया कन्हैया और आपके भैया कृष्णा की राम राम। कृष्णा भैया देखो, अपने किसान भैया को मनपसंद कार्यक्रम लेकर के उनके बीच में उपस्थित हैं। बिल्कुल कन्हैया भैया, क्योंकि शाम के 6:30 बज चुके हैं और हमारे भैया बहन भी अपने रेडियो सेट पर इंतजार कर रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी को। तो देर किस बात की है, जो ढेर सारी जानकारी अपने भैया बहनों के लिए लेके आए हैं उन तक पहुंचावेंगे। लेकिन पहुंचाने के साथ साथ भैया एक अपने कार्यक्रम की परंपरा तो है। आप बात कर रहे हैं सवाल की जी। जैसे कि कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों के समक्ष रखते हैं एक सवाल। का सवाल चुनो आज हमारे किसान भैया के लिए? भैया जो आज अपने भैया बहनों के लिए सवाल लेके आए हैं वो सवाल है, कृषि रक्षक पोर्टल को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का है। तो भैया लगाओ दिमाग, करो मंथन और ढूंढ निकालो जा सवाल को जवाब। और कार्यक्रम के अंतिम समय में हम जब सवाल को सही जवाब आपको बताएंगे, तब आप अपने द्वारा तलाशे गए जवाब को हमारे जवाब से मिलान कर सकते हो। बिल्कुल कन्हैया भैया देखो, और अपने सब खेती बाड़ी करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, अबेर सवेर लगे रहते हैं और हम सबको जो है प्रयास रहता है कि जो फसलें अपने खेतों में लगी है बाद से अच्छा उत्पादन मिले, अच्छी पैदावार मिले। लेकिन फिर कन्हैया भैया आपने देखी हुई कहूं न कहूं कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बरसात ज्यादा हो जाती है और हमारी जो है फसल जो है नष्ट हो जाती है। और ऐसे में कब हम सोचते हैं कन्हैया भैया की अब का हुए, फसल तो होगी हमारी चौपट। लेकिन सोचने के साथ साथ हमारे किसान भैया को अब थोड़ो सजग रहने होगा। और कहना जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे अगर हमारी काऊ तरीका से फसल बर्बाद हो रही है तो थोड़े से पैसा लगा के वे अपनी पूरी फसल को मुआवजा ले सकते हैं। सरकार के द्वारा अब चलाओ गो भैया फसल बीमा योजना। सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। जी भैया, आज दिन है कौन सा है? अरे भैया आज तो दिन मंगलवार को है। और भैया मंगलवार के दिन हमारे स्टूडियो में आते हैं एक विशेषज्ञ। हाँ बिल्कुल भैया सही कह रहे हो, क्योंकि आज दिन मंगलवार को है और आज मंगलवार के दिन जो फोन इन कार्यक्रम होता है हेलो किसान जी, जिसमें जो हमारे विषय विशेषज्ञ होते हैं कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आज भी हमारे कार्यक्रम में देखो आए पहुंचे हैं श्री दुर्गा दत्त शर्मा जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बरेली में। और भैया उनके साथ साथ देखो हमारे मिथिलेश भैया चले आ रहे हैं। तो अपनी तो बातचीत को भैया थोड़ी देर के लिए यहीं पे रोक लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, अपनी बातचीत को रोक लेना है, लेकिन जो बातचीत होगी मिथिलेश भैया और श्री दुर्गादत्त शर्मा के बीच में भैया वो है मछली पालन हेतु योजनाएं व सुविधाएं या विषय पे। तो शुरू करते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज विषय बहुत ही प्यारा है। आज का विषय है
मछली पालन से संबंधित है और मछली पालन से जुड़ी तमाम चीजें, कौन कौन सी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, मछली पालन कैसे करते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे मार्केट में मछलियों को लेके उनकी बिक्री कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रही है सरकार, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमने एक्सपर्ट बुलाया है अपने स्टूडियो में और वो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दुर्गा दत्त शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि आप आइवेराई में वैज्ञानिक हैं और मत्स्य पालन के एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मछली पालन है, इसकी अगर किसी को शुरुआत करनी है, उसको एकदम कुछ भी नहीं पता है, नॉर्मली वो मान लीजिए गन्ना उगा रहा है, धान की पैदावार हो रही है, लेकिन सोच रहा है थोड़ी बहुत इनकम और हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, किन किन चीजों की जरूरत होगी? बहुत अच्छा सर। सबसे पहले तो जो ये मछली पालन है ये भी एक कृषि की ही तरह है। जैसे हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं इसको भी कृषि प्रणाली की तरह ही कृषि है ये भी। तो इसमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले जो भी किसान भाई इस कार्य को कर रहे हैं, आगे उनकी योजनाएं हैं, तो सबसे पहले तो वो प्रशिक्षण लें। उसके बाद प्रशिक्षण लेने के बाद कहाँ उन्होंने जो इसको स्टार्ट करना है तो ये देख लीजिए, अगर जो है जमीन उनके पास पड़ी है, कोई निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी रुकता है, कोई ऐसी जमीन पड़ी हुई है, गड्ढे हों तो वहाँ वो सुधारीकरण करके कम से कम कितनी जमीन होनी चाहिए? मतलब 1 एकड़, अगर आदमी 1 एकड़ हो तो ठीक हो जाएगा उनका। उसमें जो अच्छी आय भी हो जाएगी, अगर जो तो उसमें जो है स्टार्ट कर सकता है। तो उसमें हम लोग जो है कार्प कल्चर, कार्प में रोहू, कतला, ग्रास, कमन कार्प, नारायण, ये सब जो है कार्प में आते हैं। कार्प कल्चर यहाँ अच्छा तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात आती है सर, जैसे कि गड्ढा है या कोई जमीन है, पानी भरा हुआ है, तो क्या नॉर्मली जो पानी भरा है उसी में शुरुआत कर दें, उनके मछलियों के बीज लाके डाल दें, या फिर उस पानी को भी पहले साफ करें, देखिए उसका क्या पीएच वैल्यू वगैरह? अगर कोई पानी जैसे रुका हुआ है उसमें कोई गड्ढे हैं तो उसको पहले सबसे पहले तो वो उसको सही करना है। उसमें जो है उसका पीएच है, उसमें चूना डाल के क्या मतलब उसका पीएच कितना है, ऐसा वो जहर उसमें। तो कितना पीएच होना चाहिए? उसमें पीएच 7.5 से 8 के बीच में पीएच। अच्छा, ज्यादा भी ना हो, 7.5 से 8 के बीच होना। पानी लगातार साफ होते रहना चाहिए, या फिर रुका हुआ है तो काम चल जाएगा? रुका हुआ वो भी चल जाएगा, लेकिन उसमें जो है पीएच होना चाहिए। पीएच ऑक्सीजन चेक कैसे किया जाएगा? पीएच में पीएच मीटर आते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी ठीक होना चाहिए। पाइप लगा के मान लीजिए निकाल दीजिए, गंदा पानी पहले पड़ा हो, और उसके बाद ट्यूबवेल से डाल दिया। और जो गड्ढे आपके जो है ना उसको सुधारीकरण करके उसमें चूना डाल के उसको जो बढ़िया उसके बंद बना के, और उसके बाद उसमें आप अच्छी हैचरी से जो अच्छी हैचरी, मतलब जैसे जो गवर्नमेंट की हैचरियाँ हैं वहाँ से आप सीड, अच्छा वाला सीड आप जैसे आइवेराई संपर्क करें वहाँ से। आइवेराई में सीड तो नहीं है, लेकिन हम लोग ये सजेशन करते हैं कि आप पंतनगर चलाएं, अच्छा, या कहीं और गवर्नमेंट की जो हैचरियाँ हैं वहाँ से आप लाएं। सीड अच्छा होगा तो जो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा किसान का। जैसे पंतनगर का आपने नाम लिया, इसके अलावा भी और कहीं है जहाँ से ले सकते? कोटार है और इधर ही मीरगंज में है। यहाँ पर प्राइवेट में थोड़ा देख के जो है, सबसे पहली बात है कि जहाँ आप तालाब बना रहे हैं वहाँ आप देख लीजिए वो मिट्टी कैसी है। मिट्टी कैसी है? अगर पुराने तालाब है तो वहाँ पानी रुक रहा है तो जाहिर सी बात है वो ठीक है, लेकिन कुछ अगर आपने नए तालाब बनाने हैं तो उसके लिए मिट्टी आपको चेक करानी है। मिट्टी का ही बहुत बड़ा रोल है। मिट्टी कैसी है, उसका पीएच कितना है, और जो है अगर मिट्टी सैंडी है उसमें जितना भी वो पानी है तो वो उसमें रिस्क रहेगा। पूरा किसान का खर्चा तो वहीं खत्म हो गया, कमाएगा क्या? सबसे पहले तो आप तालाब का निर्माण प्रॉपरली करवाइए, पुराने तालाब है उनको सुधारीकरण करवाइए। ये दो। तो नया अगर किसी को बनाना हो? हाँ, नया बनाना है तो आप पहले जो है मिट्टी की जांच करवा लीजिए। मिट्टी की जांच सही है, वहाँ तालाब का जो है निर्माण करवाइए। उसके बाद जो है उसमें आता है प्रोसेस मैन्योरिंग का। अच्छा, जैसे हम खेती बाड़ी में गोबर डालते हैं खाद, तो वैसा ही उसमें आप गोबर डालिए। उसके बाद जो है उसमें पानी भरिए, है ना। पानी भी तालाब भी ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, करीबन जो है वो 6 फीट करीबन जो है, इससे ज्यादा। और जो है ज्यादा अगर गहरा होगा तो जो सीड है वो जो आपने उसमें जो स्टॉक करे हैं तो वो सांस लेने में उनको बहुत दिक्कत होगी। ऊपर तक जब तक आएंगे तो मर जाएंगे। उसके बाद किसान को ये चेक करते रहना है। हाँ, शुरू में तो ये होगा, क्योंकि बहुत सारे सीड्स आएंगे, उनमें बहुत सारे
मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे? उसमें भी कई तरह का है। इस सीड में आप 0 साइज या फिंगर लिविंग साइज, कितना मतलब 0 साइज में ये कि बहुत 0 साइज सीड है तो उसको आप ला के 0 साइज को अपना जो है नर्सरी पॉन्ड में आपको उसको ग्रोथ करना पड़ेगा। बाकी कई एक्टिविटी तो खुद ही मछली अगर दिक्कत आ रही है तो वो खुद ही ऊपर आ जाएगी, सतह पे आ जाएगी, सांस लेगी। और इसमें बात यह आती है कि कई सारी जो मछलियां होती हैं उनकी वैरायटी जी आती है जो अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं किसी भी कंडीशन में। कुछ आती हैं छोई मोई टाइप की होती हैं, उनको बहुत ज्यादा केयर की। तो ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जिनको कम केयर जरूर? जो हमारे यहाँ जो रोयलखंड में है, यहाँ पे हम लोग जो है कार्प कल्चर काफी पहले से कर भी रहे हैं और अब जो है लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, विभाग भी जागरूक कर रहा है। मछली कृषि मंत्रालय में जो है मत्स्य वो भी जो है इसको मतलब जागरूक करते रहते हैं, क्या क्या योजना है, क्या क्या मतलब जो है उसमें कैसे किसानों का भला हो। मेन उद्देश्य वही है ना। देखो ऐसा नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, आपने जो है 1 लाख का उसमें जो है इन्वेस्ट कर लिया, हुआ कुछ नहीं। हम मतलब ये है कि हमको किसानों को कैसे खुशहाल बनाना है, मेन वही स्ट्रेटेजी, वही हमारी जो टारगेट है। तो सरकार जैसे किसानों को खुशहाल कैसे बना रही है, क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की? हाँ ये सर बहुत अच्छा, क्योंकि सरकार तो लगी हुई है बहुत पहले से ही, लेकिन वो जाके लोगों को पता ही नहीं है। अब स्किन नहीं करोगे, पहले क्या होता था, लोग जो है पालते थे किसान, बेचारे चक्कर काटते थे बैंकों के साथ लोन दीजिए, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इनको, अभी मैं यहीं की बताऊं आपको ना, ये जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री संपदा योजना एक लॉन्च करी है। अच्छा, तो देते हैं गवर्नमेंट योजना का। हाँ, सब्सिडी है या लोन? उसमें सब्सिडी है 40%। 40% सब्सिडी, बाकी उनका अपना। तो इतने में वो 1 हेक्टेयर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिनका है। ये है कुछ न कुछ एलिजिबिलिटी और पेपर्स वगैरह चाहिए होते हैं। उसके लिए जो विभाग है ना, मत्स्य विभाग है, वहाँ पर जो है जैसे अपना खसरा, खतौनी, आधार, बैंक पासबुक, ये सब जो है वहाँ उनको देना पड़ेगा कि साहब मैं एलिजिबल हूँ, मैं मछली पालन का काम कर रहा हूँ। एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना होगा और जमीन का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, और अपना आधार और खाता खतौनी, वो जो मतलब किसमें है, पट्टा है, क्या है, वो सब दिखाना पड़ेगा ना वहाँ पर। तो वो उसके बाद वो जो उसको आगे बढ़ाएंगे और सब्सिडी 40% सब्सिडी उसको इसमें दे देंगे। ये जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक है भारत सरकार की, जो बहुत दिनों से चल रही है, जिसमें लोगों को बहुत भलाई हो रही है। मछली जो है बहुत बड़ा वरदान हो रहा है इस काम के लिए। उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही थी 2000, अब सह योजना एक और आ गई इसी के साथ ही। अच्छा, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इसमें फोकस किया है कि किसानों को कैसे उनका जैसे बीज है, बीज जो है कहीं जैसे आपने नर्सरी पॉन्ड बनाने हैं या आपने जो है वो यूनिट लगानी है फीड की, जी, उसके लिए है, या आपने जो है तालाब का प्रिपरेशन करना उसके लिए है, कई अलग अलग उसके लिए है, या आपने कोई छोटी दुकान खोलनी है। इस बीच एक कॉल आ रही है सर। जी, इनसे बात कर लें सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी नमस्कार। नमस्कार, हेलो किसान वाणी। जी किसान वाणी में आपने कॉल लगाया है, अपना नाम बताएं। हम जिला बताएं, ग्राम से ठाकुर मुन्ना सिंह केसरिया बोल रहे हैं। जी मुन्ना सिंह जी, अपना सवाल पूछें। आज मछली पालन पे कार्यक्रम हो रहा है। मछली पालन के लिए तालाब की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, कितनी गहराई में पानी होना चाहिए, और कौन सी किस्म की जो है ये बच्चे लाए जाए उसमें डालने के लिए। जी जी जी, इसी पे हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। तो कितना पानी होना चाहिए ये भी पूछ रहे हैं। जी, बहुत अच्छा आपने जो है सवाल करा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। जब तालाब बनाते हैं तो किसान को पता नहीं है, बहुत ज्यादा भर देते हैं, बहुत कम। इसमें कम से कम आप जो है 6 फीट पानी उसमें होना ही चाहिए। उसमें जो है 1 फीट आपको ऐसे अलग से जो है उसको खाली रखना है, 1 फीट ऊपर का छोड़ देना चाहिए, बस 6 फीट तक पानी रखना है। और जो मिट्टी होती है वो हमेशा चिकनी मिट्टी जो है, अगर सैंडी सॉइल है, बलुई है, तो वहाँ पर तालाब ना बनाए आप लोग, और जो है चिकनी मिट्टी हो वहाँ पर तालाब बनाए तो वो अच्छा रहेगा, और वो जो है कि ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो है प्रोडक्शन भी आपका अच्छा होगा। जी मुन्ना सिंह जी, यही सब करना होगा, तभी वहाँ पे तालाब बनाएंगे और मछली पालन शुरू कर पाएंगे। शुक्रिया मुन्ना सिंह जी। तो हमने पीएच वैल्यू भी बात कर ली। हाँ, सरकार से मिलने वाली जो सुविधाओं की बात कर रहे थे हम लोग। तो एक तो आपने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना बताई, एक भारत सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, इसके अलावा भी कुछ है? एक अभी आ रही है निषाद बोट योजना। निषाद बोट योजना, अच्छा। तो उसमें ये जो है गवर्नमेंट दे रही है जिन किसानों के जैसे जैकेट्स है या बोट्स है, या मतलब जो है ताकि उनको आगे बढ़ाया जाए, रक्षा उनको हो, सिक्योरिटी। और इसमें जो है एक और है, एक है इंश्योरेंस वाली।
इंश्योरेंस भी है। अच्छा, हाँ, जैसे फसल बीमा योजना है, तो उस फसल में मछली भी इसमें किसान का जो जैसे कोई अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसमें है डूब गया, सर ने काट लिया, कितना अच्छा है, पहले तो कुछ नहीं था। तो इसमें प्राइवेट कंपनियों से हो रहा है या फिर सरकार दे रही है? तो अपना पंजीकरण कर लें तो 5 लाख तक का मतलब है, बीमा है सरकार की तरफ, उसमें प्राइवेट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो बात हुई योजनाओं की। सुविधा की जहाँ तक बात की जाए, जो लोकल लेवल पे जैसे ब्लॉक लेवल पे क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, या जैसे आप लोगों के कृषि विज्ञान केंद्र है, IVRI है, यहाँ तो सर सुविधाएं ये हम लोग प्रशिक्षण करवाते हैं। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण निःशुल्क प्रशिक्षण होता है हमारे यहाँ। तो जो लोग आते हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं हम लोग कि कैसे मछली पालन को जो है कैसे करा जाए, क्या क्या इसमें कमियां हैं जो कि सुधारा जाए, जिससे कि प्रोडक्शन इनका बढ़े। ट्रेनिंग हम लोग खासकर ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के लोग इनकी सीड वितरण वगैरह भी करते हैं, हम लोग तो केवल जो है ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग में अब जैसे कुछ प्रोसेस है उसका फ्री होती है? फ्री होती है सर, फ्री होती है। फ्री कोई तो कब कब होती है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग ये हम लोग साल में ये जो 3 या 4 ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं, साल भर में 3-4 ट्रेनिंग। तो जैसे आने वाले दिनों में कब होने वाली है अगर आप बताना चाहें? अभी जो है ये तो लोग जान लीजिए, सितंबर में एक ट्रेनिंग और होनी है सर अभी। अच्छा, अभी डेट फिक्स नहीं है। तो मतलब एक दिन की होती है या नहीं? 3 दिन की ट्रेनिंग। तो जैसे IVRI में कई सारे मछली पालन केंद्र भी होंगे, आप वहाँ ले आते होंगे किसानों को? वहाँ दिखाते हैं सर उनको जो है कि उनको जो है क्या क्या है मतलब सावधानी बरतनी है ना। पानी का मामला है, है ना। तो जो है तो किसान को क्या चौकसी बरतनी है, और जो है ये है कि इतना बीज स्टॉक करना है एक तालाब में, कौन कौन सी मछली इसमें पाल सकते हैं, सावधानियां क्या क्या बरतनी है, कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, है ना। और जो है कभी कभी बीच में मर भी जाती है मछलियां, तो किसानों के कॉल आते हैं कि सर क्या कैसे हो गया, हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया। तो उसमें दिक्कत क्या है, उनके पुराने तालाब होते हैं सर। तो गांव का जो पानी आता है, अब तो देखो आप पहले का समय अलग था, तो साबुन है, केमिकल है, तो जो आता है तो उसमें क्या है बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है। बिल्कुल। और क्या? तो वो इतना ज्यादा पॉइजन हो जाता है, मरने का कारण वही है। तो हम उनको कई बार उनको कहें कि थोड़ा जो है उसको, या तो अगर आपके पास सुविधाएं हैं पानी को थोड़ा चेंज कर दो, आधा भी पानी उसमें से चेंज हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़े बड़े तालाब है तो वो तो असंभव है, संभव नहीं है उसको चेंज करना। तो हम क्या करते हैं कि जो पानी आ रहा है, जो गंदा पानी है, उसको 3-4 गड्ढे आगे खुदवा देते हैं। एकदम टॉक्सिसिटी है, एक गड्ढे में आएगा, फिर दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, तो वहां तक जो आते आते वो छन के सही हो जाएगा। और या फिर उसमें चूना वूना डालते हैं, फिटकरी डालते हैं, है ना। प्रोबायोटिक्स एक है, वो टॉक्सीमार आता है, वो यूज करते हैं, उससे टॉक्सिसिटी सही हो जाती है। एक हमारा जो है सिफेक्स है, अच्छा, तो 1 हेक्टेयर में 1 लीटर उसको, उससे जो है वाटर क्वालिटी ठीक हो जाती है, और आपका जो हार्डनेस है पानी में ठीक हो जाएगा। इसमें मेन है कि पानी का जीव है, थोड़ी सी भी गलती होने से लाखों का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो जब भी आप ये काम करें मछली पालन का, तो अपने जो भी कोई जानकार हो आसपास में उनसे पूछ के, ये नहीं कि कोई बोलो साहब इसने ये तालाब बना दिया मैं भी बना दूं, देखे ऐसा नहीं। आप पूछो और प्रॉपरली नॉलेज लेने के बाद आप इसको करिए, क्योंकि ऐसा ही अच्छा काम है, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। मैं जितना लोगों को देखता हूँ, अगर आप ठीक से इसको साइंटिफिक विधि से करें तो मुनाफा है। बस ये है कि आपको ये देखना है कि क्या क्या इसमें हमको ध्यान रखना है, और ट्रेनिंग भी जरूरी है सर। जी, यही मेन चीजें हैं। तो आदमी मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर सकता है। और जो है यहाँ बरेली के लोग जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में तो आते ही रहते हैं, कोई दिक्कत है तो हम लोग 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग जुड़े हैं जी। ये कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से पुराना शहर बरेली, अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य हैं। और वहीं कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य हैं, और किरण मौर्य हैं, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य। इसके अलावा रामगंगा नगर कॉलोनी डोरा रोड बरेली से प्रीतम कुमार मौर्य, उमा मौर्य, मानवी मौर्य, त्रिदेव मौर्य और रूही मौर्य। ये लोग सोशल मीडिया पे अब ये लोग भी जानना चाहते हैं मछली, मान लीजिए तमाम सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं, फिर भी कोई रोग हो जाए तो कैसे पहचान करें कि हाँ भाई मछलियों में कोई रोग फैल रहा है, और उस रोग का इलाज कैसे किया? इसमें सर ये देखना है कि जब कभी जैसे 15 दिन बाद
या 20 दिन में एक बार आपने जो है जाल लगा के आप बस उसको देख लो, कुछ मछली उसमें कोई स्पॉट तो नहीं है, स्पॉट घाव है, स्पॉट है, या तालाब में जो है जो एक्टिविटी क्या हो रही है, मछली ऊपर तो नहीं आ रही है। सफाई का ध्यान रखना, सफाई का ध्यान रखना, पानी की गुणवत्ता अच्छी, वाटर क्वालिटी। तो बात आती है फीड आप कैसे दे रहे हो? फीड हम 2 तरह से देते हैं। एक तो प्राकृतिक चारा होता है, जो आपने जो पहले जो तालाब बनवाया था, जो गोबर डाला था, जैसे हम लोग खेती बाड़ी में करते हैं, उससे प्लंकटन बनते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लंकटन। वो प्लंकटन मछली का प्राकृतिक चारा है। अच्छा। अब उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, अगर तो उसी पर निर्भर है, वो कहते हैं कि मुझे ज्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो बाहर से लाके वो क्या करते हैं, बाहर से भी लाते। जो प्राकृतिक चारा है ये प्रतिपूरक जो अलग से हम देते हैं, उसके लिए क्या है, अगर आप नहीं भी आप जो है दाना बनाते हैं तो उसमें खल, सरसों की खल हो गई या राइस ब्रान हो गई, उसको 1:1 रेशो में 1 भाग उसका 1 भाग उसका, दोनों को सड़ा लो। सड़ाने के बाद उसमें जो है उसको लड्डू की तरह बना के उसमें तालाब में आप रख दो या टब में कहीं, तो उसको मछली खाते रहेगी। एक बात ये, कुछ फ्लोटिंग फीड भी आते हैं, बाहर से लाते हैं, वो महंगा पड़ता है, अगर ला सकते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं फ्लोटिंग फीड। और हाँ, ये देखना फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, फंगल इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखना चीज में। अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया तो आधा उसमें जो निकासी है पानी का उसको हटा देना चाहिए तालाब से। बाकी जो है उसमें चूना बीच में, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है चूना डाल दो, पीएच देख के। पीएच अगर बहुत ज्यादा है तो चूना नहीं डालना, कम है तो चूना से भी आदि प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा जैसे अब बारिश का मौसम है, गर्मियों का तो बीत चुका है, आने वाले दिनों में क्या ख्याल रखना बहुत जरूरी है? बारिश के मौसम में जो हमारे बंद होता है ना चारों तरफ, वो थोड़े ऊंचे होने चाहिए, नहीं तो वो दूसरे जहाँ पर भी जो केमिकल है कुछ है वो बह के तालाब में आ जाएगा। तो वो मेड़ों को ऊंची कर दें किसान भाई, जहाँ भी तालाब है आपका, तो तालाबों की मेड़ ऊंची कर दें, जो बाहर उधर वाला पानी जो है खेती का पानी उसमें ना आ जाए, या खाओ मछली होती है जो वो अंदर ना आ जाए। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, जीव है, कुछ चीजें हैं तो आपका नुकसान हो सकता है, तो ये देखना है। और हाँ, ये जो बरसात के मौसम में उस बात का ध्यान रखना है कि जो है शाम के समय ट्यूबवेल चला दें, दिन में भी चला सकते हैं, लेकिन जो मतलब जहाँ क्लाउडी ज्यादा हो तब चलाओ तो ज्यादा है। जब क्लाउडी मौसम होता है तो उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, कि ऑक्सीजन कम है। कुल मिलाकर के अगर 2 लाइन में कहा जाए तो पानी साफ रखना है, उसकी गुणवत्ता अच्छी रखनी है, पीएच वैल्यू, ऑक्सीजन कम न होने पाए, 2 चीजों का ध्यान अगर रखें तो ये मत्स्य पालन का व्यवसाय जो है ठीक से चलता रहेगा, मुनाफा भी अच्छा रहेगा। अच्छा, मुनाफे की बात की जाए तो कितने तक का मुनाफा इसमें हो सकता है? सर इसमें ऐसा है, जो हम लोग तालाब नए बनाते हैं, पहले तो बहुत खर्चा आता है, तीसरे साल से तो कम होने लगता है, तो उसमें ये है कि 25 से 30% खर्चा आता है मछली में। क्योंकि आपने देखा होगा एग्रीकल्चर हम करते हैं, तो एग्रीकल्चर में जो मैन पावर है, एक लेबर कंटिन्यू उसको रखना ही है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको एक लेबर इतना काम नहीं है, इसमें केवल दाना डालना आपने और पानी को जो है उसमें चलाना तालाब में, बाकी छोटी मोटी देख रेख, इतना नहीं है, खर्चा कम आता है इसमें। अगर आप वैज्ञानिक विधि से करें तो मतलब अच्छा मुनाफा। 1 एकड़ तालाब में 2.5 से 3 तक कमा सकते। आप ये लगभग 100 रुपए के हिसाब से भी मछली को 1 किलो की मछली 100 रुपए की आप बेच रहे हो, तो 1 कुंटल आपका कितना हो गया? 10,000 का। हाँ, 10,000। अगर जो है आपका 30 कुंटल अगर हो रहा है उसमें 30 कुंटल का लगा लीजिए आप। बल्कि वैसे तो हम लोग जो है हाई डेंसिटी में भी करते हैं। हाई डेंसिटी का मतलब कि बहुत ज्यादा छोटी जगह में बहुत ज्यादा मात्रा में उसको फिर लेकिन देख रेख ज्यादा चाहिए, उसमें देख रेख ज्यादा है। और जो है लोग जो है 60 से 70 कुंटल भी कर रहे हैं, कम लागत पे ज्यादा मुनाफा। तो कुल मिलाकर मुनाफे का व्यवसाय है, अगर आप तमाम चीजों का ध्यान रखेंगे और सरकार की तरफ से सुविधाएं भी हैं और तमाम योजनाएं भी चल रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम श्रोता जो ये मछली पालन का काम कर रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी सोचेंगे एक बार कि शुरू किया जाए, बड़ा ट्रेनिंग ले लीजिए। जी। तो सर, मत्स्य पालन के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई और तमाम हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया, और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भैया, देखो अब दुर्गादत्त शर्मा जी बता रहे हैं कि जो हमारे मत्स्य पालक कृषक साथी हैं वो कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनको लाभ ले सकते हैं, और मछली पालन के लिए कौन कौन सी बातें हैं जो उनको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कुछ हमारे किसान साथियों ने फोन करे, सोशल मीडिया कमेंट्स पर अपनी नाम लिख करके और जानकारी चाहिए। ये सब बातें हमारे मिथिलेश भैया ने अब जानी ही, श्री दुर्गादत्त शर्मा जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र इज्जत नगर बरेली में। और भैया देखो, अब जो शेष बची जानकारी है
वे वो अपने किसान भैया के बीच में पहुंचा दें। बिल्कुल भैया, और देखो जो जानकारियों की बात कर रहे हो कन्हैया भैया, तो जो मौसम है करवटा बदल रहा है भैया, बरसात हो ही रही है, आज भी दिन भर बारिश हुई है। तो ऐसे में क्यों ना कन्हैया भैया जो कल को मौसम है कैसे रहा है, वो बारिश होगी ना होगी भैया, बाकी पूर्वानुमान बता दो। ये देखो भैया, कल हल्के बादल छाए रहने के साथ साथ में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकते हैं। और भैया अगर बात करें हवा की, तो वह 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलन को अनुमान है। और वहीं अगर बात करी जाए तापमान की, तो 31 डिग्री सेल्सियस रहने को अनुमान व्यक्त करो है। तो जो तो हो कल को मौसम को पूर्व अनुमान। और कन्हैया भैया देखो, अब हम अपने कार्यक्रम में कृषि समाचार के अंतर्गत अपने भैया बहनों को बता दें कि भैया जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ फसल है 2026 की, उसके भैया जो बीमा कराने के जो इच्छुक हमारे किसान साथी हैं, उनके भैया तारीख बढ़ा दी गई है। यानी कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। तो जो किसान भैया बहन अभी तक अपने फसल को बीमा ना करा पाए, वे अपने जो फसल है खरीफ फसल, उसको बीमा जरूर करा लें। और भैया कार्यक्रम के शुरू में हमने अपने किसान साथियों को एक उलझन में डालो हो भैया, अब भाव से निकाल चलो। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों के एक समक्ष रखो हो सवाल, और सवाल हो कृषि रक्षक पोर्टल को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का है। तो जा पे हमारे भैया बहनों ने मंथन करो है, और बहुत से किसान भैया बहनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करके भी जाको जवाब लिख के भेजो है। और जाको जो सही जवाब है वो है 14447, जो भैया भारतीय टोल फ्री नंबर है 14447। इस नंबर पर हमारे किसान साथी फोन करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित और जो खेती बाड़ी संबंधित जानकारी है वे भैया ले सकते हैं। और बात करें कन्हैया भैया आज के नसीहत की, कि कार्यक्रम से हम सबको नसीहत क्या मिली, तो कार्यक्रम से हम सबको यह नसीहत मिली कि किसान भाई अपनी फसलों को बीमा अवश्य करावें। और भैया कार्यक्रम किसान वाड़ी में देखो समय जो है अब हमें इजाजत न दे रहो है, और कोई बातचीत या चर्चा इस कार्यक्रम में उनसे करी जाए। फिलहाल अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारियों के बीच हम दोनों भैया फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने भैया कृष्णा और कन्हैया को दीजिए अनुमति। किसान साथियों, राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।